हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। वैसे तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और इसी तरह से आपको लिखना भी है पॉइंट वाइज। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, शॉर्ट नोट आ जाए या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में उसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया जो आपका कार्य होता है, वर्क डन होता है, किसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करता है, उसे काम कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं। जो वर्क करने के बाद जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा सेकंड पॉइंट है इसमें, इफ़ W इज़ द वर्क डन इज़ ब्रिंगिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। जहाँ पे V है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W होता है वर्क डन इज इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, और Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज होता है। तो इतना हमें समझ में आ गया, ये हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। हमारा थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमें ध्यान रखना है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और हमारे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें पता है वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, एंड जो हमारा चार्ज है उसकी यूनिट होती है कूलम, तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट होती है। तो ये 4 पॉइंट होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। और अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा आता है, आप शॉर्ट नोट लिखिए या फिर उनकी जिसकी डेफिनेशन लिखने को आती है, तो 3-4 पॉइंट आप लिख के अच्छे से उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इससे आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमारा मेन टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें उसमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उसी के बाद हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, एक कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q। हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया है, दैट इज़ Q एट ओरिजिन O, जो कि ओरिजिन पर सिचुएटेड है। लेट अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट P डिस्टेंस R फ्रॉम O। यहाँ किसी Q से R डिस्टेंस पे एक हम पॉइंट ले लेंगे P, जहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज सिचुएटेड होगा Q नॉट। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर कितनी होगी हम वो लिखेंगे। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज़ 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। इतनी ही होती है, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी निकलती है। तो यहाँ पे हमें इसको हम पॉइंट चार्ज ही मानेंगे, या फिर हम इसे टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज। ओके, सो देयरफॉर द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, तो इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स जनरेट होगा। हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज़ F इज इक्वल टू Q नॉट E। तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे, F इज इक्वल टू Q नॉट E। तो इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट P पर निकाली, जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। देन उसके बाद हमने यहाँ पे फोर्स निकाला कि टेस्ट चार्ज की वजह से कितना पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो रहा है, दैट इज़ F इज इक्वल टू Q नॉट E। सो इससे आगे हम देखते हैं, हमने यहाँ पे फोर्स निकाल दिया था, देयरफॉर द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना आया था, F इज इक्वल टू Q नॉट E। इसके आगे देखते हैं हम, बट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इस एक्सेलरेशन शुड 0, हैंस द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या होता है कि जब टेस्ट चार्ज मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो क्या होगा, टेस्ट चार्ज शुड भी इक्वल, वो क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड में तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा Q नॉट E, बट इसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या आएगा, इसकी वजह से मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज की वजह से, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू -Q नॉट E।
क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे बोला गया है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द टेस्ट चार्ज थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। यहाँ पे हमने अभी देखा कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स निकल रहा था टेस्ट चार्ज पे वो F = Q0 E था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे हमारे टेस्ट चार्ज का, जो कि होगा dr। यहाँ से यहाँ तक इसका होगा dr। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द टेस्ट चार्ज थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr विच इज़ dw इज इक्वल टू द F.dr, क्योंकि हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है F.dr। ओके, तो dw इज इक्वल टू द F की जगह पे हमने अभी यहाँ पे F की वैल्यू लिखी है -Q0E, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे -Q0E.dr। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पे कितना होगा, हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन ही क्या होता है, V = W/Q0, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम हमने यहाँ पे dw निकाल दिया, जो कि छोटा सा वर्क डन है, उस जगह हमें होल वर्क डन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं dw को। तो जो dw होगा वो होगा आपका इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट, क्योंकि हम इन्फिनिटी से r पे ला रहे हैं पॉइंट चार्ज को, तो ये हो जाएगा dw, और dw की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे इन्फिनिटी टू r -Q0E.dr माइनस बाहर आ जाएगा, dr इज इक्वल टू द, हमें E की वैल्यू पता है, यहाँ से हमने E की वैल्यू फाइंड की थी, जो कि होती है E = 1/4πε0 Q/r, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वन ओवर 4πε0 Q0/r²। ये हम देखते हैं कि हमारा फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है, बट इतना हमारा कांस्टेंट है, एंड जितना हमारा कांस्टेंट है उसे हम बाहर लिख लेंगे। (1/r².dr). तो हमें r को इंटीग्रेट करना है इन्फिनिटी टू r तक 4πε0, जो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं 1/r² को, तो दैट इज़ 1/r आता है, इन्फिनिटी टू r 1/4πε0 Q0, r की जगह पे r एंड इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 होता है, दैट वैल्यू इज़ 0। तो इससे आगे हम देख लेते हैं, लास्ट हमारा ये निकला था w इज इक्वल टू -1/4πε0 Q0 -1/r -1/∞ 1/∞ 0 हो जाता है, तो हमारा w आ जाता है -1/4πε0 Q0/r, माइनस का और माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा। w इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r आ जाता है, ये हमारा आ जाएगा w। हमें पता है सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू W/Q0। तो यहाँ पे हम W की वैल्यू रख देंगे, विच इज़ 1/4πε0 Q0/r होल Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो आंसर आ जाएगा, यानी जो हमें वैल्यू चाहिए थी, दैट इज़ V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। दैट इज़ द फाइनल वैल्यू विच इज़ 1/4πε0 Q/r²। यही होती है हमारी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता चलता है, वो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r ही होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इस तरह से पूरी डेरिवेशन को कंप्लीट किया है। पहले हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए, कुछ इस तरीके से थे जो 4 पॉइंट्स। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है।
अच्छे से उसकी थ्योरी को हमने एनालाइज़ किया। उसके बाद कुछ इस तरह से हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।